कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि कैपिटल गेंस जब होता था ना, तो अगर किसी को भी कैपिटल गेंस होता था, भले उस पर टैक्स देनदारी बने ना बने, तो जो सरल फॉर्म होते थे इनकम टैक्स के 1 ITR 1 और ITR 4, उससे वो बाहर हो जाता था। अब जैसे ही कुछ कैपिटल गेंस बना, भले उस पर टैक्स नहीं भी देना हो, तो आप उससे बाहर हो गए। अब बड़ी जटिलता में फंस जाते थे। तो अब सरकार ने क्या कहा कि इसको आसान कर देते हैं। ITR 1 ITR 4 दोनों में इस बात का प्रावधान कर दिया कि कैपिटल गेंस अगर होता है, अगर वो टैक्सेबल नहीं है, तो फिर आपको जो है सो इसी ITR 1 ITR फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डिटेल तो सीए लोग समझेंगे, टैक्स एक्सपर्ट समझेंगे। तो मुकेश जी समझते। मुकेश जी, ये जो बदलाव किया गया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या बदलाव है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जैसे हमारे सब दर्शक को ध्यान में है कि ITR 1 और ITR 4, ITR 1 जो जिसको हम एक सहज नाम दिया है सहज, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होता है और खास तौर से जो सैलरी टैक्स पेयर्स, पेंशनर्स वगैरह जो है 50 लाख की आय से जिनकी कम आय है, वो इसका विशेष फायदा लेते हैं। और ITR 4 जो है, जिसको हम सुगम कहते हैं, वो खास तौर से जो जिसकी प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम है पर प्रिजम्पटिव इनकम में वो उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये दो बहुत ही सिंपल फॉर्म्स थे। उसमें दुविधा जैसे आपने बताई, एक ये थी कि कैपिटल गेन्स अगर आपका थोड़ा सा भी होता था, एग्जम्प्ट भी होता था, पर आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते थे। हालांकि अब भी कैपिटल गेन टैक्सेबल है, तो आप 1 या 4 नहीं भर सकेंगे, आपको 2 या 3 भरना पड़ेगा। पर एक छूट जो इन्होंने इस बार पहली बार मेरे ख्याल से जो उन्होंने अनाउंस की है, वो ये है कि अगर आपका सेक्शन 112A में, माना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटीज, लिस्टेड इक्विटीज जिस पर आप STT भरते हैं, वो आपको ध्यान है कि ये 24-25 के साल के लिए अगर 1,25,000 की सीमा के अंदर है आपका गेन, तो उस पर आपको टैक्स भरना नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अब 1,25,000 तक का कैपिटल गेन है उसके अंदर के दायरे में, तो आप ये फॉर्म कर सकेंगे। उससे ज्यादा टैक्स है, माना आपका कैपिटल गेन का टैक्सेबल, तो आपको 2 या 3 में जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे उनको ये एग्जम्पशन का फायदा ले के वो सिंपल फॉर्म भर सकते थे, उनको लक्ष्मण जी अब ये लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से दिस इज अ वेलकम प्रोविजन। तो अगर इक्विटी से आपको 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेंस हो रहा है, तब आप ITR 1 ITR 4 भर सकते हैं। अब तक ये छूट नहीं थी, तो ये एक बड़ा बदलाव है। एक सवाल और मेरे मन में उठा कि ये इक्विटी वाली शर्त को जरा क्लैरिफाई करिए। सिर्फ शेयर बाजार से हमें कैपिटल गेन हो रहा है वही होगा, या फिर म्यूचुअल फंड से हो रहा है, या घर प्रॉपर्टी बेच के हो रहा है, वो भी इसमें शामिल हो? नहीं, हाँ, 112A जो सेक्शन है, वो जैसे आपको और हमारे सब दर्शकों को ध्यान में होगा कि जो लॉन्ग टर्म, सबसे पहले तो वो लॉन्ग टर्म का इक्विटी गेन होना चाहिए, हालांकि वो शेयर से हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हो, दोनों पर, और जिस पर STT माना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरा गया है। तो ये गेन के लिए जैसे हम सब जानते हैं 12.5% का रेट है और 112A में 1,25,000 का एग्जम्पशन है। तो इस मापदंड से, इस क्राइटेरिया से आप इसका फायदा ले सकेंगे। एक संक्षिप्त में बता सकते हैं कि अगर ITR 1 और ITR 4 किन किन के लिए होता है? ITR 1 जैसे मैंने बताया, सैलरीड और पेंशनर्स जिसकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट होने चाहिए, NRIs को ये नहीं मिलना है। और जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, और जिनकी भारत बाहर की कोई एसेट्स नहीं है। इतने क्राइटेरिया पर
और कैपिटल गेन का जैसे हमने डिस्कस किया वो जो नियम था वो ये है। ITR 4 जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम जिनकी है उनके लिए है, ये भी रेसिडेंट्स और इंडिविजुअल्स, और जिनकी दोनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 50 लाख की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे कम आय के दायरे में अगर हैं तो आप ये रिटर्न भरते हैं। लक्ष्मण जी, हालांकि इसमें एक जो बात आपने की बड़ी पते की बात है, ITR 1 में आपके पास सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिंगल घर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे सरकार ने कैपिटल गेन्स को इसमें शामिल किया है 1.25 लाख रुपए तक का, वैसे सिंगल प्रॉपर्टी जगह एक प्रॉपर्टी और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब लोग सिंगल प्रॉपर्टी वाले रहे नहीं, अब 2 घर ले ही लेते हैं। अब ये खैर मेरा सुझाव है, इसमें इसको अभी जो नियम तो मुकेश पटेल प्रॉपर्टी के लिए आपको टैक्स भी नहीं है। हाँ, तो जो मुकेश पटेल साहब ने कहा वही है, कानून वही है, लेकिन ये मेरा सुझाव था, मैंने सोचा मुकेश जी से ये कर लो, जो मुकेश जी की बात बड़ी दूर तक जाती है। मैं इसका समर्थन करता हूं लक्ष्मण जी। हाँ, बिल्कुल, ये समर्थन कर तो वित्त मंत्रालय तक ले जाएगी बात। एक और चीज, बाकी मैं हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा सवाल पूछ लूं कि एक और बदलाव किया गया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए। डिस्क्लोजर की सीमा जो है, टैक्सेबल इनकम पहले 50 लाख होती थी, अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई। ये क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बता सके तो। जी अच्छा, ये क्या है, एक शेड्यूल AL माना एसेट्स और लायबिलिटीज का आपका शेड्यूल हुआ करता था। उसमें 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम जो होती है रेसिडेंट्स की, उनको ये शेड्यूल भरने का ये आवश्यक था। तो अब ये 50 लाख की आय को बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ कर दिया है। तो इसका फायदा सबको ये मिलेगा कि 50 लाख और 1 करोड़ के दायरे में जो आते हैं उनको ये भरने की कोई लायबिलिटी अब नहीं रहेगी। दिस अगेन इज अ वेलकम प्रोविजन। वेलकम। तो बहुत धीरे धीरे आसान किया जा रहा है ITR को, तो मुझे लगता है इस तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब।